जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी को जब आप आपकी पूजा जो पाठ आप कर रहे हैं पूरी तरह से आप उनको अर्पित जब कर देते हैं तो आपकी पूजा का पूरा पूरा फल आपको मिलता है और आपकी जो मनोकामना है वो 3 दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। आपने करना क्या है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपने एक ही मंगलवार को ये उपाय करना है। रेड कलर का आपने 1.25 मीटर का कपड़ा लाना है। साथ ही आपने पानी वाला जो नारियल बोलते हैं, जटा वाला, जो छिला हुआ नहीं होता है। देखिए, एक तोड़ने वाला नारियल होता है जो कि ऊपर का सब निकाल देते हैं, और एक पानी वाला ही होता है लेकिन पूरा तरीके कवर होता है, उसको जटा वाला नारियल बोलते हैं। वो आप लेकर आएंगे। साथ ही आपने पीला सिंदूर और चमेली का तेल लेना है। एक मुट्ठा अपने अरवा चावल जो बोलते हैं, अक्षत जो बोलते हैं, वो खड़ा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो लेना है। 11 रुपये आपने लेने हैं। अब जो पीला सिंदूर और आपने चमेली का तेल लिया है उसको मिक्स करके आपने जो नारियल है उस पर जय श्री राम लिखना है। कपड़े पे आपने अंदर रख देना है नारियल को। साथ ही आपने 11 फूल वाले लौंग लेने हैं। एक मुट्ठा जो चावल आपने लिया है वो आपने डाल देना है। आपने जो रुपया लिया था, आपने रेड कलर का कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर आपने वो जो चावल लिया था वो रख देना है। उसके ऊपर आपने जो 11 रुपये लिए थे वो रखने हैं। साथ ही आपने जो 11 लौंग लिए थे वो रखने हैं। उसके ऊपर आपने नारियल रखना है। अब आपने नारियल को इस तरह से रखना है कि वो जब कवर होने के बाद, बांधने के बाद, नारियल का जो चोटी बोलते हैं ना, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। नारियल रखेंगे तो ऐसे खड़ा होना चाहिए। इस तरह से आपने उसको बांधना है। ठीक है। अब आपने एक चमेली के तेल का दीपक तैयार करना है और ये सब कुछ आपको लेकर हनुमान जी के जो पुराना मंदिर होगा, देखिए हर शहर में या गांव में एक प्राचीन मंदिर होता है, आप उस तरह से एक मंदिर ढूंढ लीजिए। क्योंकि ऐसे मंदिरों में ना जो मूर्ति होती है वो एक तरह से बोलते हैं ना, इतना जागृत होती है ना कि आप बस करुणा भाव से उनके सामने बोल दीजिए और वो सब कुछ आपकी जो मनोदशा होते हैं उसको समझ लेते हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप वहाँ पर लेके जाइए। और आपने, क्योंकि उस पर जो नारियल है उस पर जय श्री राम लिखा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने उस पर कपड़ा लपेटा है तो ये पुजारी जी को नहीं पता होगा। तो जो नारियल है वो हनुमान जी के पैर के पास मत रखिएगा, क्योंकि उस पर जय श्री राम लिखा है। वो हमेशा श्री राम जी को अपने सर पे, अपने हृदय में बसा के रखते हैं, तो पैर के पास नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है। वो उनको अर्पित कर दीजिए। आपने जो दिया ले गए हैं उसको जला लीजिए। अब आपने 11 बार परिक्रमा करना है और उस टाइम में आपने श्री राम नाम का जाप करना है जितना हो सके। और आपके मन में जो आपको कष्ट है, आप इस उपाय को चाहे जॉब पाने के लिए कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय को आपको बढ़ाना है, आप आपके गृह कलेश के लिए कर रहे हैं, कोई माँ है वो बच्चे के लिए कर रही हैं, कोई शादी की परेशानी के लिए कर रहा है, कोई बिजनेस के लिए कर रहे हैं, कोई बढ़ते कर्जे की वजह से कर रहे हैं, किसको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, किसी भी समस्या को लेकर इस उपाय को आप कर सकते हैं। वो आपके मन में भाव होना चाहिए। जब आपकी 11 परिक्रमा हो जाए उसके बाद आप हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और वहीं पर बैठकर आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद आप पूरी करुणा भाव से रोइए। आप जितने द्रवित मन से उनसे आप प्रार्थना करेंगे ना, आंखों में आंसू आने, मतलब जब ये जो उपाय है आपको उस टाइम में करनी है जब आपको कुछ और नहीं सूझ रहा है। ऐसा लगता है ना कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं है करने के लिए, क्योंकि अब मुझसे मतलब हो ही नहीं रहा है कुछ। उस टाइम में आपको करना है। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो उस टाइम में एक किरण आपके मन में होती है, और वो होता है आपके जो भी इष्ट हैं, जिन भगवान को आप मानते हैं, उनको याद करिए और उनके सामने रो दीजिए, बोल दीजिए अब कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है जैसा है अब सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप ही देखिए आपको क्या करना है। और फिर आप देखिए कि आपकी हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। और जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है ना, वहीं से ऊपर वाले की सोच शुरू होती है। तो कुछ भी गलत विचार मन में आने से पहले, कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर आप ऊपर वाले को याद करिएगा और ये सोचिएगा कि कोई अगर नहीं है तो मेरे साथ मेरा भगवान है और वो मुझे कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। इस उम्मीद को हमेशा अपने मन में आप जगा के रखिएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि आपकी पूजा जो है उसको कैसे आप अर्पण कर देते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। जो आपने दिया लेके गए हैं हनुमान जी के लिए, वो आपने हनुमान जी को दिखाकर हनुमान जी की आरती कर लीजिए और आपकी जो मनोकामना है वो बोलकर आप घर पे आ जाएंगे। घर पे आने के बाद आपने बुधवार के दिन वापस से आपकी जो पूजा है, आपने वापस से श्री राम नाम का जाप, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती आज भी करनी है बुधवार के दिन। गुरुवार के दिन भी आपने सेम ये चीज़ें करनी है। उसके बाद जिस तरह से हम संकल्प लेकर पूजा करते हैं, उसी तरह से जब आपकी पूजा पूर्ण होती है उस टाइम में आपको सब कुछ जो भी आपने किया है, पाठ है, आरती है, जप है, जो भी साधना आपने की है, सब कुछ आप उनको अर्पित कर देंगे, ये बोलकर कि ये जो पूजा है, ये जो पाठ मैंने किया है, संकल्प लेके मैंने सब कुछ आपको मैं ये अर्पित कर रहा हूँ और ये सब कुछ आपको ही मैंने अर्पण करने के लिए ही किया है। ये मेरी मनोकामना, ये मेरा पाठ, ये मेरा संकल्प, सब कुछ आपको अर्पित कर रहा हूँ मैं। सब कुछ छोड़ दीजिए, उन पे सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए कि आपकी पूजा का फल आपको कितना जल्दी मिलता है। इन 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगी 45 दिन, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं, मान लीजिए कुछ छोटी मोटी चीज़ है तो वो तो तुरंत हो जाएगी, लेकिन कुछ बड़ा आप मांग रहे हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं होगा। तो उसका जो रास्ता है, आपको ऐसे लग रहा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, वहीं से आपको एक उम्मीद की किरण दिख जाएगी, आपको रास्ता मिल जाएगा, कोई मदद का हाथ आपके पास आ जाएगा। पूरे भाव और श्रद्धा के साथ आप ये करके देखिएगा, आपको ज़रूर से इसका शीघ्र अतिशीघ्र फल मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।